दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीकेंड स्पेशल वीडियो। यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी हेडलाइन देखने को मिल रही है वो है गौतम अडानी के हाथों बिकी ये दिग्गज कंपनी जिसको खरीदा गया 7,000 करोड़ रुपए के अंदर में। अब देखिए, ये जो कंपनी है इसका शेयर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंपनी का शेयर नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, इसको खरीदा किसने? अडानी पावर ने। तो अडानी पावर पर आप बुलिश होना स्टार्ट कर दें, अडानी ग्रीन पर आप बुलिश होना स्टार्ट कर दें, तो ये दो शेयर तो आपके पास में है ही ना। सो बेसिकली ये जो कंपनी है डीबी पावर करके, इसको खरीदा गया 7,000 करोड़ रुपए के अंदर में टू एक्सपेंड द अडानी पावर एंड अडानी ग्रीन। तो आपको बेसिकली लेमन लैंग्वेज में बस इतना ध्यान रखना है कि जो डील है वो पूरी तरीके से हो चुकी है, पेपर वर्क करना बाकी है फ्रॉम द सीसीआई एंड ऑल, तो वो भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। आलोक के बारे में काफ़ी क्वेरी थी और आलोक को मैं कवर कर रहा हूँ। तो आलोक जो है वो बेसिकली टेक्सटाइल से बेसिकली बिलोंग करता है। सो टेक्सटाइल से बिलोंग्स करने के बाद में देखिए, अब टेक्सटाइल से बिलोंग शेयर और कौन से हैं? ट्राइडेंट है आपके पास में, ग्रासिम है आपके पास में, और क्या है आपके पास में? वीटीएल आपके पास में। ठीक है, ये तीन शेयर है। वीटीएल के बारे में मैंने आपको बताया भी था, और वीटीएल के अंदर में आपको 10% का जो है सर्किट देखने को भी मिला था कल के ट्रेडिंग डे के अंदर में। जी ग्रासिम जो है उसके अंदर में भी आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को जल्दी मिल सकता है। और ट्राइडेंट के अंदर में भी, जो ट्राइडेंट आपको 36 रुपये से 38 रुपये के बीच में जो कंसोलिडेशन कर रहा है, बस यही आपका बाइंग प्राइस जो है बनना चाहिए। नेक्स्ट वीक जैसे ही मार्केट का ट्रेंड पता चल जाएगा कि मार्केट जो है कहाँ जाना चाहता है असल में, अगर उसके अंदर में वापस से गिरावट होना स्टार्ट होती है सो वो 55,000 तक शायद नहीं रुके। ठीक है, करेक्शन करते हुए अगर नीचे की तरफ में जाएगा तो शायद वो 55,000 से आसपास में भी वो है टच कर सकता है मार्केट। और वो क्यों कर सकता है कि आने वाले, एक तो मंकी पॉक्स का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पा रहा है, दूसरा जो है वापस से जो है मास्क जो है मैंडेटरी कर दिए गए हैं क्योंकि कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 1,221 केसेस न्यू महाराष्ट्र में जो है देखे गए हैं। उसके अलावा आपको ट्रैवल से रिलेटेड जो है रेस्ट्रिक्शन वापस से लगा दी गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वापस से आपको थोड़ा सा दुविधा में डाल रही हैं, इस कारण से मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में है। उसके अलावा फेड रेट की जो रेट है वो सितंबर में वापस हाइक करने का है मन। सो सितंबर में अगर फेड रेट हाइक होती है सो वो भी एक और चीज़ है कि मतलब वो तो चाहते हैं कि इन्फ्लेशन को क्या करना, कंट्रोल करना, लेकिन यहाँ पर जो है महंगाई वो लगातार बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सो ये थोड़ा सा दिक्कत है। बात करते हैं सीधा आलोक इंडस्ट्री के बारे में। तो आलोक इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे, सो आलोक इंडस्ट्री ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर में यहाँ पर एक डिप मारा था 20 के आसपास में, और यहाँ डिप मारा 1885 के आसपास में। अब यहाँ 1930 के आसपास में चल रहा है। देखिए, आप चाहें तो 1930 पर आप इसको खरीद सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18, केवल 18 तक का 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर, और 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसका टारगेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं ऑलमोस्ट 35 रुपए, जस्ट डबल का। अब देखिए इसके अंदर में दिक्कत क्या है। इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि 75% की जो होल्डिंग है प्रोमोटर्स की वो एज इट इज बनी रहेगी। उसके अलावा जनता के पास में ही ऑलमोस्ट है 23% के आसपास में, फिर एफ आई एंड डी आ गए। लेकिन इसके अंदर में क्या आ रहा है, टेक्सटाइल के सेक्टर के अंदर अगर में हम बात कर रहे हैं तो टेक्सटाइल के सेक्टर के अंदर में जो क्रूड ऑयल है उससे वो काफ़ी डोमिनेंट रखता है टेक्सटाइल। सो जैसे ही आपने देखा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस से राइज अप हो रहे हो और आलोक इंडस्ट्री के जो बेसिकली स्टेटिस्टिक्स थे वो काफ़ी खराब चल रहे हैं, तो अगर आप बोलेंगे कि उसका जो क्वार्टर रिजल्ट है वो बेकार आ रहा है, उसका जो ईयरली रिजल्ट है वो ऑलरेडी बेकार बन चुका है, जो बेसिकली क्लोज टू जीरो आ चुका था, उनका लॉसेस वापस से नेगेटिव 250 करोड़ तक पहुंच चुका है। ठीक है, यहाँ पर बस एक पॉजिटिव चीज़ है प्रोमोटर होल्डिंग की, और जो डीआई है वो थोड़ा सा जो है कंसोलिडेशन में है, लेकिन एफआई जो है वो खरीदता जा रहा है और अपनी होल्डिंग को बढ़ाता जा रहा है। फ्रॉम 1.5% टू 2% के आसपास में आ चुका है एफआई। तो यहाँ पर आपको बस ये है कि 1930 पे खरीदने के बाद में आप जो है 1 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगा ले टिल 18 तक, और आप इसको होल्ड कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ शॉर्ट टर्म टारगेट वाले 25, लॉन्ग टर्म टारगेट वाले 30 से 35 के बीच में आप जो है इसको होल्ड करके रख सकते हैं।
अगला जो शेयर है उसके बारे में काफ़ी क्वेरी थी मार्केट के अंदर में, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे 1.35 रुपये के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। लास्ट 1 मंथ को भी देखूंगा तो ये कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है विद अ डिप। अगर आप देखेंगे तो 1 रुपये 30 पैसे की जो है डिप आपको देखने को मिली है। ईयर टिल डेट भी अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर 1 रुपये 10 पैसे तक का जो है बॉटम उससे बनाया हुआ है बस। उसके अलावा यहाँ पर कंसोलिडेशन है, तो अगर आपको इसको खरीदना है सो 1.35 से 1.40 के बीच में आप इसको खरीद सकते हैं और आप इस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1 रुपए का। 1 रुपए पर आते ही आप इसको बेच दें सो 40 पैसे का आप इस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं मैक्सिमम का। ठीक है, अगर मिनिमम का स्टॉप लॉस लगाना है तो आप इस पे 1 रुपए 5 पैसे पर लगा सकते हैं और 1 रुपये 35 पैसे पर आप इसको खरीद सकते हैं 1 से 35 से 1 से 30 पैसे के बीच में। सो आपका स्टॉप लॉस का जो मार्जिन है वो 30 पैसे हो जाएगा 40 पैसे की जगह। अब बात करते हैं कंपनी जो 1800 करोड़ रुपए की कंपनी है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो एक टाइम पे 2014 के अंदर में डील करने वाली थी टावर से रिलेटेड, किससे, रिलायंस जियो से। अगर आप देखें तो इसने हाई बनाया था एक टाइम पे 100 रुपए का और 2014 के अंदर में जो है बात करने वाली थी। उसके बाद में इसके अंदर में जो है हल्का फुल्का मूवमेंट देखा गया एंड तब से कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर में चल रहा है फ्रॉम द 2014 तक, जब से इसकी डील नहीं हुई। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम देखें अभी तो रिजर्व जो है इसके पास में बिल्कुल नेगेटिव भरे हुए हैं। उसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग देखें सो बहुत ही वर्ष है, खुद के पास में 3.33 की प्रोमोटर होल्डिंग है। उसके बाद में डीआई ने इसको बाय कर रखा था 50% से ज़्यादा, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे निकलना स्टार्ट करा और अब 46% तक उसने अपनी होल्डिंग को कर लिया है। सो यहाँ पर यही 2 पॉइंट है जो काफ़ी आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी जो है क्वार्टर वाइज जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा इंप्रूव करती जा रही है, लेकिन प्रोमोटर्स को भी कुछ थोड़ा सा आगे आकर करना पड़ेगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने आपको लेवल्स ऑलरेडी बता दिए। फिलहाल कंपनी के अंदर में रिजर्व और प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही बेकार है, सो थोड़ा सा आप इसको संभल के चलें। पेनी शेयर है सो डबल फोल्ड आपको रिजल्ट दे सकता है, मतलब इसका टारगेट आप रख सकते हैं 1.35 पर। अगर आप खरीद रहे हैं सो 3 रुपए तक का इसका मैक्सिमम टारगेट आप रख सकते हैं यहाँ से, जो कि आप जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आप बुलिश हैं तो। अगर आप थोड़ी दुविधा में पॉलीपैक्स जैसे शेयर को खरीदने की कि भाई पॉलीपैक्स का शेयर है वो 1000 रुपीज़ प्लस में आपको मिल रहा है और आपको कोई छोटा शेयर चाहिए जो कि वैसा का वैसा हो, तो आपके पास है एएमडी इंडस्ट्रीज़। एएमडी इंडस्ट्रीज़ को अगर आप देखें मैक्सिमम चार्ट की तरफ में तो यहाँ पर ये देखिए लो बनाता था 11 रुपये 13 रुपये 11 रुपये 13 रुपये 10 रुपये, लेकिन वहाँ से देखिए क्या राइजअप किया इसने इतने से टाइम के अंदर में। राइजअप देखिए आप 1 महीने के अंदर में जो चार्टिंग है आपको 118% का जो है जंप आपको देखने को मिला है, जबकि मार्केट नीचे की तरफ चल रहा था और एएमडी इंडस्ट्री ऊपर की तरफ चल रही थी। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, ईयरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी के अंदर में रिजर्व काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। हालांकि कंपनी जो है केवल और केवल 185 या 189 करोड़ की कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी, लेकिन कंपनी के अंदर में जो है आपको मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है आगे भी। अगर पॉलीपैक्स आप नहीं खरीद पा रहे हैं सो एएमडी इंडस्ट्रीज आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। 102 रुपये पर खरीद सकते हैं। आप बोलेंगे हाई है तो हाई टू हाई भी बना सकता है ना ये शेयर, सो आप 102 रुपये पर खरीद कर इस पर 90 रुपये का एसएल लगा सकते हैं, मतलब 12 रुपये का एसएल आपको जो है दिया जा रहा है और विद द टारगेट ऑफ 130 एंड 150 फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सो ये एएमडी इंडस्ट्री पॉलीपैक्स का एक ऑल्टरनेटिव आपके लिए हो सकता है। उसके बाद जो अगला शेयर है कंट्री क्लब एंड हॉस्पिटैलिटी एंड हॉलीडेज लिमिटेड करके, इसकी जो है रिक्वेस्ट जो है कमेंट बॉक्स में आई थी लास्ट वीडियो के अंदर में, तो इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। सो यहाँ पर लोगों ने पूछा कि बेसिकली सर ये शेयर क्या लेने लायक हो सकता है। सो बेसिकली अगर मैं मैक्सिमम चार्ट की तरफ चलूँ तो इस शेयर ने हाई बनाया था 19 1 रुपये के आसपास का, बॉटम बनाया इसने 1 रुपये 80 पैसे का और उससे ऊपर की तरफ चल रहा है। उसके बीच में एक हाई बनाया गया था जो कि था 10 रुपये के ऊपर में, तो फिलहाल 6 रुपये 85 पैसे पर आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे बनते जा रहे हैं, नेगेटिव का जो बेसिकली जो लॉस था वो नैरो होता जा रहा है, क्वार्टरली भी ईयरली भी, और कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग भी 73-23 आपको देखने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी प्रोमोटर ने 73 की होल्डिंग को अभी भी बरकरार रखा है। सो कंट्री क्लब हॉस्पिटलिटी एंड हॉलीडे को मैं क्यों ज़्यादा पॉजिटिव में ले रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी आपको मैंने बताया था 70 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो केवल और केवल हॉस्पिटलिटी एंड ट्रैवल सेक्टर के लिए दिए गए हैं। एक पैकेज अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पर इसको भी काफ़ी फायदा होने वाला है। सो बेसिकली छोटा शेयर है 6 रुपये 85 पैसे का, जिसको आप खरीद सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 5 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास में। सो आपके पास में जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 1 रुपये 40 पैसे का मैक्सिमम स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, और जिसको मिनिमम स्टॉप लॉस लगाना है वो 6 रुपये पर आप इसको स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 9 रुपये फॉर द शॉर्ट टर्म
एंड लॉन्ग टर्म फॉर 13 रुपए। ठीक है, सो आपके पास में दो टारगेट आपको मैंने दे दिए कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी एंड हॉलीडे लिमिटेड के बारे में। आप ये देख सकते हैं यस्टरडे का आपको मूवमेंट आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर में। आपको पता था कि मार्केट गिरेगा, नहीं पता था, लेकिन हमने पीई की कॉल दी थी इन द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के अंदर में। आप देख सकते हैं यहाँ से कॉफ चलना स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट होते 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 वो जैकपॉट बना दिया उसने 240 का, जबकि आपने इसको 130 पर बाय किया था और जिसको 370 पर बाय किया था उसने 680 का आपको बना के दिया। और मैक्सिमम जो ये हाई गए थे, देखिए मैक्सिमम जो हाई गए थे वो 945 और 308 तक गए थे, जो कि अनबिलीवेबल था। 70% खुद के मार्जिन से अप हो चुके थे। मतलब पैसा जो है वो आपको कम से कम 2.5 गुना पैसा बनाकर इन्होंने दिया था, ट्रिपल फोल्ड करके पैसा आप बोल सकते हैं। सो ट्रिपल फोल्ड में पैसा जो इन्होंने आपको दिया था। उसके बाद में देखिए थोड़ा बहुत मार्केट रिकवर हुआ था, तब हमने सी की कॉल वापस दी एंड सी की कॉल से भी देखिए पैसा आपको कमाते हुए देखने को मिला। और लेवल्स आपको मिलते हैं, देखिए लेवल्स भी आपको मिलते हैं, कब आपको बाय करना है, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखते हुए देखने को मिलता है इस तरीके से। ठीक है, अगर किसी ने उसको होल्ड करके रखा हुआ था रिस्की प्लेयर्स ने, तो 50,000 प्लस का प्रॉफिट होता है केवल 2 लॉट से। अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ पर ग्रुप की प्राइजेज है। और दूसरा ग्रुप जो है वो स्टॉक ऑप्शन का, और तीसरा जो है वो है इंट्राडे का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IRCTC की कॉल से हमने स्टार्ट किया था 9:32 पर। उसके बाद जैकपॉट कॉल दी थी मैंने IEX की, उसके बाद मुथूट फाइनेंस की कॉल दी थी। और आप देख सकते हैं IEX की कॉल जो है 5:40 से लेके 7:30 तक गई थी। एक लॉट 3500-3700 रुपए तक का है, तो आपको प्रॉफिट देखने को मिला। IRCTC की कॉल भी ऊपर चलेगी तो आपको उसमें प्रॉफिट देखने को मिला। मुथूट फाइनेंस की कॉल भी ऊपर चलेगी, उसमें प्रॉफिट देखने को मिला। अडानी एनटी भी ऊपर चलेगी, उसमें प्रॉफिट देखने को मिला। जिंदाल जो है एक्टिव नहीं हुई। सो यहाँ पर आपको इतनी सारी कॉल्स देखने को मिली। और आप देख सकते हैं यहाँ पर IRCTC के अंदर प्रॉफिट, IEX में प्रॉफिट, मुथूट फाइनेंस में प्रॉफिट और अडानी एंटरप्राइज में प्रॉफिट। और एक 0 टू हीरो कॉल थी, ये बेसिकली 0.85 या 80 पैसे पे दी गई थी। केवल आपको ये था कि या तो ये कॉल आपको 5 गुना पैसा देगी या फिर ये जीरो हो जाएगी। तो 0 टू हीरो कॉल इस तरीके की होती है। सो मैंने इसमें अभी भी थर्सडे को ये जाकर जो है जीरो होगी, लेकिन उससे पहले ही मैंने इसको जीरो करके और दिखा दिया है, पहले ही शो कर दिया है कि ये जीरो है मेरी तरफ से। अगर थर्सडे तक ये ऊपर चली जाती है तो वेल एंड गुड, बाकी मेरी तरफ से मैंने इसको ऑलरेडी जीरो दिखा दिया। तो ओवरऑल प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे इसको निकालने के बाद भी 21,390 का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल और केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला, या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन